MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलाम वालेकुम, MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुज़ाकरात के लिए PDM की लीडरशिप जो है वो तैयार है। आरफ अलवी साहब जो है वो बीच में एक किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ड्रामे को छोड़ो, असम्बली तोड़ के अगर इलेक्शन तुम चाहते हो तो तोड़ो असम्बली, हम इलेक्शन के लिए जो है वो तैयार हैं। ये पिछले 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल करने, मकसद सिर्फ ये है कि मुल्क को सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार रखा जाए। जब हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए तो वो केस क्यों नहीं ख़त्म होने चाहिए? वो केस ख़त्म होने चाहिए, और वो केस जो है अगर ख़त्म हो रहे हैं तो वो ऐन इंसाफ हो रहा है। इमरान खान ने मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, गैर मशरूत मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। उन्होंने कहा, ये जब हमारी लीडरशिप पर झूठे मुकदमे बना रहा था तो ये इस वक्त खुद इस किस्म की करप्शन में मुलव्विस था। ये पिछले 7 माह से हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर इक़्तिदार उनके पास हो तो सब ठीक, अगर इक़्तिदार ना हो तो सब गलत। तारीखें देने वाले ड्रामे को छोड़ो, असेंबली तोड़ो, हम तैयार हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का जायजा लिया जाए। शहबाज शरीफ। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का बगौर जायजा लिया जाए। कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा गया। हक़ खुद इरादियत को दहशतगर्द इंसदाद दहशतगर्दी के बयानिए से पामाल किया गया। फौजी कार्रवाइयों के जरिए कश्मीरियों की आज़ादी हक़ को कुचलने की कोशिश की गई। सरकारी जमीन पर मुबैना कब्जा केस, हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सरकारी जमीन पर मुबैना कब्जा केस की समाअत हुई, जिसमें रहनुमा तहरीक इंसाफ और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख अदालत में पेश हुए। वकील के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने हलीम आदिल शेख की जमानत मंजूर करते हुए 30,000 रुपये जमा कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक सूबा में बल्दियाती हल्का बंदियाँ 16 दिसंबर से 6 जनवरी तक जारी रहेंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पंजाब में बल्दियाती हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 7 जनवरी को शाये की जाएगी। 9 जनवरी से 23 जनवरी तक इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सहाफ़ी कॉलोनी फेज़ 2 के लिए 700 कनाल अराजी की मंजूरी दे दी। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि लाहौर प्रेस क्लब के मुलाज़मीन को भी 5-5 मरले के प्लॉट्स दिए जाएंगे। प्रेस क्लब की मेंबरशिप ना रखने वाले बीमार और माजूर सहाफ़ियों को भी फेज़ 2 में प्लॉट्स दिएंगे। लोधरा में DPO मोहम्मद काशिफ असलम का खिदमत मरकज़ और पुकार 15 का विजिट के दौरान मुख्तलिफ सेक्शंस के वर्क का जायज़ा लिया। DPO ने खिदमत मरकज़ और पुकार 15 को मज़ीद मेंटेन करने के लिए 10 दिन का टाइम दे दिया। पाकिस्तान सुख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी और एसएन स्पोर्ट्स के इश्तराक से बैसाखी मेला के मौका पर बैनुल-अक़वामी गुरु नानक कबड्डी लीग की अलामती इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद गुरुद्वारा जन्म स्थान में किया गया। कबड्डी लीग में भारत, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका और पाकिस्तान समेत 10 टीमें शिरकत करेंगी। मुत्ताहिदा लेबर फेडरेशन ओस्ता मोहम्मद के रहनुमा मोहम्मद पनाह जांडी और पाकिस्तान मुहिब्बे वतन पार्टी खादिम हुसैन औतरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली, जो मछली पुल से शुरू होकर घंटा घर चौक से UBL चौक पर जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। और हम ये अहद करते हैं कि हम अपने इदारों के साथ ठहरे हैं, और उसमें ख़ास कर पाक फ़ौज है, हम उनके साथ हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और भरपूर अंदाज में हम रैली में शिरकत कर रहे हैं। भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ
اور جب بھی پاکستانی فوج کی حمایت میں ہوتے ہیں تو یہ شانہ بشانہ شوکت صاحب ہے، نذیر عمرانی صاحب ہے، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. محب وطن پارٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کسان کمیٹی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اور اپنی پارٹی کا نام اور اپنی یونینوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اپنی پاک فوج کے حمایت میں جو ریلی نکالی گئی ہے، ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. قلعہ سیف اللہ میں ریحان خان جوگزئی کی قیادت میں پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی. ریلی نیشنل بینک پارک سے شروع ہو کر مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے جنکشن پر اختتام پذیر ہوئی. شرکا نے افواج پاکستان کے حق میں خوب نعرے بازی کی. صحبت پور میں فلاحی اداروں کی جانب سے 16 روز صنفی امتیاز پر مبنی تشدد کے خلاف اور ان کی صحت و خوراک کے حوالے سے آگاہی سیشن اور واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں ضلعی انتظامیہ محکمہ صحت اور دیگر محکموں کے افسران اور خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. سوئی میں ایس پی ڈیرہ بگٹی عطاء الرحمان ترین کی قیادت میں ایس پی آفس سوئی میں بین الاقوامی اسناد بدعنوانی کے دن کی مناسبت سے پولیس کی جانب سے واک کا انعقاد کیا گیا. واک کا آغاز ایس پی آفس سے لے کر تحصیل بازار اللہ والی چوک تک کیا گیا، جس میں پولیس کے افسران، جوان اور سوئی کے شہریوں نے شرکت کی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں MM5 نیوز بنا جہلم کے علاقہ ٹالیاں والا کے لوگوں کی آواز. گزشتہ دنوں MM5 نیوز پر خبر نشر ہونے پر پنجاب حکومت نے فوری ایکشن لیتے ہوئے سڑک کی تعمیر کا کام شروع کروایا. مقامی MP چودھری ظفر اقبال نے آج سڑک کی تعمیر کا افتتاح کر دیا. اس موقع پر ہمارے نمائندہ مصطفیٰ بٹ MP کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. جی بالکل، میں سے موجود ہوں ٹالیاں والا کے مقام پہ ڈگری کالج کے سامنے. یہاں پہ آج MPH ظفر صاحب نے یہ روڈ کا افتتاح کیا. یہ روڈ نیا بننے جا رہا ہے، کافی عرصہ سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، تو آج انہوں نے اس کا افتتاح کر دیا. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ روڈ کا جو فنڈز وہ کتنے کا منظور ہوا ہے اور یہ جو روڈ ہے یہ کتنے عرصے میں مکمل ہوگا. دیکھیں جی، یہ روڈ جو ہے نا تقریباً 19 کروڑ سے ابو کی جو رقم ہے اس کے لیے مختصاص ہوئی ہے. تو انشاءاللہ یہ روڈ ایسون ہمارا تو یہی ہے کہ انشاءاللہ 6 کروڑ کے ہمیں فنڈ آ گئے ہیں. تو باقی فنڈ کل بھی میری DC صاحب سے بات ہوئی ہے اور CM صاحب سے بات کر کے باقی فنڈ بھی لائیں گے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے ہمارے صرف اس بلال ٹاؤن یا ٹالیاں والا نہیں، ہمارے ادھر سراؤنڈنگ سارے لوگوں کے لیے، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے ادھر آنے کا. تو ہماری کوشش ہے انشاءاللہ ایسون جتنی بھی جلدی یہ ختم ہو جائے. تو اس میں یہ بتائیے گا کہ اور کون کون سے فنڈز آپ نے جاری کروائے ہیں اہل علاقہ کے لیے؟ دیکھیں جی، یہاں ایک فنڈ ہمارا 10 کروڑ کا شہر کا چل رہا ہے، 35 کروڑ کا ایک اور شہر کے لیے چل رہا ہے، اور میں ابھی بتا رہا تھا کہ 4 یا 6 کروڑ جو میں نے بلال ٹاؤن کی صرف گلیوں کے لیے رکھا ہے، مین گلی اور اس کے سراؤنڈنگ جتنی بھی گلیاں ہیں نا، 4 کروڑ ان کے لیے رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ کام بہت ہو رہا ہے، اور ایک 50 کروڑ انشاءاللہ ہم دینے لگے ہیں ان کو، نئی اسکیم 50 کروڑ اور انشاءاللہ میرا خیال ہے انشاءاللہ 1 ماہ میں وہ بھی آ جائیں گے. تو یہ کتنے عرصے میں یہ پروجیکٹ مکمل ہوگا؟ یہ والا پروجیکٹ انشاءاللہ سون میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ 2-3 ماہ تو لگیں گے ہی نا اس میں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی بالکل. جی ناظرین، جیسا کہ MP صاحب نے فرمایا کہ یہ روڈ بہت جلد تعمیر ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ بلال ٹاؤن کی کچھ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. موسم سرما کی پہلی بارش برستے ہی ریاض کا موسم خوشگوار ہو گیا. سحری سے شروع اس باران رحمت نے جہاں موسم کو دلفریب اور حسین بنایا، وہیں پر ایشیائی افراد کو چٹپٹے کھانے اور پکوان کا موقع مل گیا. پکوڑوں، سموسوں اور جلیبیوں پر خوب ہاتھ صاف کیے. سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں نے باران رحمت برسنے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا، ریاض میں ایک مدت کے بعد بارش اللہ پاک کا خاص تحفہ ہے، جس سے موسم میں خوشگوار تبدیلی آئے گی، لوگ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ بہت ٹائم بعد ریاض میں بارش ہوئے، جس سے موسم بہت کافی خوشگوار ہو گیا. الحمدللہ ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ آج جس طریقے سے بارش ہو رہا ہے بہت اچھا مزہ فیل ہو رہا ہے ادھر. اور ایسا کوئی میں نے پہلے دفعہ دیکھا ہی نہیں ہے بارش ادھر ریاض میں، جس سے جو ہے نا موسم ماشاءاللہ بہت کافی بہتر ہو گئے.
सऊदी महकमा शहरी दिफा ने तेज बारिश से शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की। याद रहे, सऊदी अरब में बारिशों का ये सिलसिला अगले 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान है। रियाज में मौसम की ज़बरदस्त तब्दीली के साथ मौसम सरमा की जो पहली बारिश आज बरसी है रियाज में, इससे मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया। यहाँ पर मुकीम गैर मुल्की और सऊदियों का कहना है कि ये बरान रहमत अल्लाह का खास करम है, जिससे मौसम में काफ़ी हद तक तब्दीली आएगी। कैमरा टीम के साथ आबिश मुँह चांद, MM5 न्यूज़, रियाज, सऊदी अरब। स्कूल की इमारत ना होने की वजह से बच्चे दरख्त के साए तले इल्म हासिल करने पर मजबूर हैं। सोबतपुर की तहसील सईद मोहम्मद कंजानी के गांव फेरोज खान कंजानी में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को कई सालों से इमारत ही नहीं दी गई, फिर भी बच्चियां खुले आसमान तो कभी दरख्त के साए तले इल्म हासिल कर रही हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम नबी जमाली से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तालीम के हवाले से तो यहाँ पर गोठ फिरोज खान कंडरानी में एक प्राइमरी स्कूल और गर्ल बॉयज़ स्कूल है। यहाँ पर जो है कई अरसा से इनको इमारत न होने की वजह से यहाँ की टीचर्स और यहाँ का जो टीचर ख़वातीन हैं वो छप्पर और दरख्त के नीचे बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रही हैं। तो इसी हवाले से आइए जानते हैं फिरोज खान कंडरानी के रहायशी से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, बहुत अरसे गुजर चुके हैं, यहाँ के तकरीबन बहुत अरसे गुजर चुके हैं। यहाँ के कोई भी सहूलत नहीं दिया है, नहीं कोई इमारत दिया है, नहीं कोई यहाँ तवज्जो दिया है। हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से और वज़ीर तालीम से मैं अपील करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ गोठ फेरोज़ में 2 स्कूल है, एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है। इसको बहुत अरसे से जो कोई इमारत ही नहीं है। आपके कैमरा अगर दिखा सके तो हमारा टीचर और हमारे जो टीचर हैं अभी खुले आसमान पे बैठे हुए पढ़ा रहे हैं। बहुत सी दुश्वारी सामना करना पड़ता है। बच्चे खुले आसमान बैठे हैं, अभी सर्दी आ रहे हैं, आपको पता है बहुत से बच्चे बीमार भी हो रहे हैं कि टीचरों को जो पढ़ाने में बहुत सी मुश्किलात की सामना करना पड़ता है। और हम MP साहब से भी गुजारिश करते हैं, यहाँ के जो बहुत से MP यहाँ वोट लेने आते हैं लेकिन तवज्जो नहीं देते। अफसोस हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से वज़ीर तालीम से भी अपील करते हैं, खुदारा हमारे स्कूल पे तवज्जो दें और हमारे गोठ फेरोज़ के जितने भी 2 स्कूल हैं गर्ल्स और बॉयज़ को जल्द से जल्द इसको बहुत शुक्रिया गुलाम नबी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सोहावा की तारीख के सबसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब मुकामी हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें तहसील सोहावा की 6 टीमों के खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब में टूर्नामेंट की ट्रॉफी की तकरीब रौनमाई हुई, जबकि इंग्लैंड समेत इंडिया से इस टूर्नामेंट को देखने के लिए दर्जनों अफराद ने पाकिस्तान की टिकटें बुक करवा ली। क्रिकेट टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में राजा जाहिद अजीज़ समेत तहसील भर से सीनियर क्रिकेट प्लेयर्स ने शिरकत की, जबकि इंग्लैंड और इंडिया से आने वाले शायकीन क्रिकेट के खुसूसी पैगाम भी स्क्रीन पर दिखाए गए। 6 क्रिकेट टीमों में 34 मैच खेले जाएंगे, जबकि इसमें 4 टीमें दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी। टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद के लिए तहसील भर से सीनियर खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई गई, जो टूर्नामेंट की निगरानी करेगी। सोहावा की तारीख में पहली बार हॉट बॉल T20 टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है, जिसमें जीतने वाली टीम को 2 लाख से ज़ायद की रकम दी जाएगी। बल्दियाती इंतखाबात आखिरी मरहले में दाखिल। पूरे आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का आखिरी दिन है। मज़ीद जानते हैं हमारे हेड ऑफ ऑपरेशन न्यूज़ मोहम्मद मुर्तज़ा मुग़ल से। जी मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाका नकियाल कटेड़ा में, जहाँ पे 4 उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला जारी है और यहाँ पे लोग वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। हमारे साथ कुछ वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। माशाल्लाह इंतहाई पुरअमन तरीके से वोटिंग जारी है और ये अल्लाह करे कि आखिर तक पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो। माशाल्लाह सारे लोग जो है ना वो यहाँ पर 4 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, 2 टिकट पर लड़ रहे हैं और 2 आज़ाद लड़ रहे हैं और सारे के सारे आवाम जो हैं यहाँ बड़े मोहब्बत और प्यार के साथ वोटिंग कर रहे हैं। एक तो बल्दियाती इलेक्शन में ये होता है कि ये अगर बाकायदगी से होते रहें तो ये बल्दियाती इलेक्शन एक किस्म का नर्सरी का काम देती है। सियासत में सियासी कारकुन की वो छांटी होते रहते हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन से अक्सर सियासतदान जो कामयाब सियासतदान हैं वो बल्दियाती इलेक्शन उन्होंने ज़रूर
ज़िंदगी के पहले मराल में, ज़िंदगी के पहले हिस्से में उन्होंने बलदियाती इलेक्शन में हिस्सा लिया या उन्होंने वो किसी को लड़ाया, इलेक्शन भाई को या खुद। तो एक ग्रूमिंग होती है सियासी कारकुन की, वो अपने काम को समझना और एक किस्म की ग्रूमिंग होती है सियासी कारकुन की। तो ये होते रहना बेहतर है। अलबत्ता ये बड़े वक्फे के बाद हो रहे हैं, एक नस्ल जवान हो गई है। अब कुछ बच्चे जो 25 या 30 साल के हैं या 35 के वो भी उस वक्त होश में नहीं थे, 40 वाले भी। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा मुगल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की कम उम्र तरीन यूथ एम्बेसडर बराए मौसमियाती तब्दीली अलीज़ा अय्याज़ की लंदन में ब्यूरो चीफ राजा अंसर खान से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जी अलीज़ा, आप काइंडली ये बताएंगे, रिसेंटली आपने यूरोपीय पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीच डिलीवर की है, तो आप यूनाइटेड नेशन की जो है वो यूथ यंगेस्ट जो है वो एम्बेसडर भी हैं, तो ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो उसका एजेंडा क्या था, उस स्पीच का क्या मकसद जो वहाँ पर आपने स्पीच डिलीवर की है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि उन्होंने मुझे इस मोमेंटस ओकेजन में मुझे EU की कैपिटल बेल्जियम में बुलाया। 8 दिसंबर को तकरीबन 200 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स ब्रसल्स के यूरोपीय पार्लियामेंट में शामिल हुए और टॉपिक ये था कि जो फॉरेस्ट पॉलिसी है EU में मौजूद, चाहे वो बेल्जियम में हो, जर्मनी में हो, किसी भी EU ममालिक में हो, तो उनके मुताबिक जितनी पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह डिसाइड होगी, कौन डिसाइड करेगा। तो मैंने जो अपनी स्पीच है उस पर मैंने ये कॉल ऑफ एक्शन डिलीवर की, जिसमें मैंने सारे नेगोशिएटर्स और पॉलिसी मेकर्स को अर्ज किया कि वो साइंस बेस्ड पॉलिसीज़ बनाएं, ताकि वो जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं उन्हें वो इम्पोर्टेंस दे जो कि वो डिज़र्व करते हैं। जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं वो दिन रात काम करते हैं, फैक्ट्स और रिसर्च प्रेजेंट करके वो हमें इंपॉर्टेंट एनालिसिस मेथोडोलॉजी पेश करते हैं, जिससे मुतालिक पॉलिसी मेकर्स और लीडर्स को ये समझ आता है कि माहौलियाती आलूदगी, चाहे क्लाइमेट चेंज हो या किसी और फॉर्म में, या वेदर चेंजेस, या चाहे वो पाकिस्तान के फ्लड्स हो, उनके फ्यूचर के लिए जो अडेप्टेशन मिटिगेशन मेजर्स हैं वो हम किस तरह डिसाइड करें। तो इस ओकेजन पे मैंने जो फाइनल डिलीवरिंग स्पीच होती है मैंने एड्रेस किया तकरीबन 200 MEPs को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये मैसेज COP15 में भी शामिल होगा। मैंने तमाम लीडर्स नेगोशिएटर्स को याद दिलाया कि दे हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को याद रखें कि क्लाइमेट चेंज के जो सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो मुझ जैसे यंग लोग, हमारी यंग जनरेशन सफ़र करेगी, और वो ही लोग हैं जिनके पास इंपॉर्टेंस है, पावर है, जिनसे वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीक जो समिट होने जा रही है COP15 की, उसका बेसिकली क्या एजेंडा है? COP15 में एजेंडा ये होता है कि पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स होते हैं, नेगोशिएटर्स होते हैं, वो एक साथ एक फोरम पे आते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो फ्यूचर पॉलिसीज़ हैं इन रिलेशन टू अडेप्टेशन मिटिगेशन वो कौन सी मेजर्स पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इससे मुतालिक जो बजट की डिस्कशंस होती हैं, फंडिंग की डिस्कशंस होती हैं, दिन रात वो लोग मीटिंग में शामिल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एज ए सोसाइटी इस चीज़ से अवेयर रहें। और आपसे एक सवाल और पूछ रहे हैं कि अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन के अंदर एक जो रेजोल्यूशन पाकिस्तान ने जो मूव की थी जी, वो सक्सेसफुल हो गई है कि जी जो ग्लोबल वार्मिंग से जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं, जिनकी वजह से छोटे ममालिक सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए एक फ़ंड जो है ना वो मुख्तस किया गया है। तो उसके मतलब आप क्या कहेंगी कि वो उसमें डेफिनेटली आप लोगों ने भी जो है एफर्ट की होगी, तो उसके मतलब थोड़ा काइंडली बताइए कि वो फ़ंड क्या है? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया और बहुत कॉन्फिडेंटली ये स्टेटमेंट दी, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो हिस्टोरिकली जो सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं और एमिशंस हैं वो कंट्रीज़ हैं, अमीर कंट्रीज़, जाके जैसे US हो या रशिया हो, और इसमें पाकिस्तान जैसे गरीब ममालिक का कोई हाथ नहीं था। जबकि अब आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के सबसे ज़्यादा जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, चाहे वो ड्राउट्स हो या फ्लड्स हो, वो पाकिस्तान जैसे ममालिक सफ़र कर रहे हैं। तो इस मुतालिक हमें मदद चाहिए पैसे के ज़रिए, वो हमें इस चीज़ के लिए पैसे दें ताकि हम अडेप्टेशन और मिटिगेशन मेजर्स को सही तरह इस्तेमाल कर सकें। हमारी बहुत सी पॉपुलेशन, मोर देन 60% इज़ अंडर प्रिविलेज एंड इज़ नॉट एबल टू अकोमोडेट द नीड्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस फंड से दुनिया भर के ममालिक जो कि उन स्टैंडर्ड्स में नहीं है जैसे US या रशिया हो, उन्हें मदद मिल सकती है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।